हेलो एवरीवन दोस्तों, आज हम क्लास 11th के अध्याय 10 के मूल निवासियों का विस्थापन प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी कॉपी में लिखा हुआ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। पीडीएफ बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए देखते हैं अध्याय 10 मूल निवासियों का विस्थापन। पहला प्रश्न है, चिरोकी का क्या अर्थ है? तो चिरोकी का अर्थ होता है जीप। क्या अर्थ होता है? जीप। सेटलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयोग होता है? तो सेटलर शब्द अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए प्रयोग होता है। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के आदिमानव को किस नाम से जाना जाता है? तो एबोरिजिनीज। में बिल्कुल स्पीड से पढ़ रहा हूँ, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। प्रेरी चारागाह कहाँ है? प्रेरी चारागाह उत्तरी अफ्रीका में है। 1606 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले कहाँ के डच यात्रियों ने देखा? तो डच के यात्रियों ने देखा था ऑस्ट्रेलिया को सबसे पहले। कहाँ के यात्रियों ने देखा था? डच के यात्रियों ने। कब? 1606 में, याद रखना दोस्तों। सही जोड़ी देखना है। एबोरिजिनीज के सामने ऑस्ट्रेलिया का आदिमानव आ जाएगा। कैनबरा एक सभा स्थल है। जेम्स कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया की खोज की इन्होंने। टेरा न्यूलियस, जो किसी का नहीं, कनाटा गांव होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। 1642 में तस्मान में ऑस्ट्रेलिया में एक टापू का पता लगाया गया था, जिसे वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? तस्मानिया के नाम से जाना जाता है। क्या जाएगा उत्तर में? तस्मानिया। आठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। आठवां प्रश्न है, सन 1870 में इंग्लैंड का समुद्री यात्री कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। कब पहुंच गया था वो? 1870 में। गोल्ड रश अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कहाँ से? कैलिफोर्निया से। ये भी याद रखना, कैलिफोर्निया से वो संबंधित है। कैलिफोर्निया से। 11वां है, किसी आधिपत्य वाले सीमा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रंटियर। मैंने लिखा नहीं, क्या कहा जाता है? फ्रंटियर कहा जाता है। फ्रंटियर, ये इस तरीके से लिखेंगे, फ्रंटियर। होपी किस प्रकार का समुदाय था? तो होपी एक आदिवासी समुदाय था। होपी। नेटिव का क्या अर्थ है? नेटिव का अर्थ होता है मूल निवासी। ऐसे व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, उसे मूल निवासी, उसे क्या कहते हैं? नेटिव कहते हैं। अर्थात मूल निवासी को ही नेटिव कहा जाता है। 14वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो सुनिए आप। 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? 26 मई को मनाया जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया में 1820 से 1970 के दशक के बीच क्या हुआ था? कुछ बच्चे गुम हो गए थे, तो उससे माफ़ीनामे के तौर पर ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस। कॉलोनी या उपनिवेश किसे कहा जाता है? तो कॉलोनी या उपनिवेश, इसका उत्तर पूरा ये है, आप देख लो। आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी टाइम बहुत कीमती चीज़ होती है। सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं? सेटलर शब्द का अर्थ आबादकार है। इस शब्द का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए किया जाता है, हाँ। और फिर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड में ब्रिटिश लोगों के लिए किया जाता है, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए किया जाता है। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? तो रेड इंडियन वे थे गेहूं वर्ण के लोग, जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था। यही कौन थे? यही थे रेड इंडियन। फ्रंटियर शब्द से आप क्या समझते हैं? तो फ्रंटियर शब्द दो देशों को अलग करने वाली एक रेखा या सीमा फ्रंटियर कहलाती है। उत्तरी अमेरिका में मानव के प्रारंभिक विकास का संक्षिप्त परिचय देना है। तो संक्षिप्त परिचय, इसका थोड़ा बड़ा उत्तर है, ये है इसका उत्तर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं 20वें नंबर प्रश्न की। तो 20वां प्रश्न है, चिरोकी कबीलों की जमीन पर कब्जा करने वालों ने क्या तर्क दिए? तो उन्होंने क्या तर्क दिए थे, सुनो। 1832 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश कौन? जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इस निर्णय में कहा गया कि चिरोकी कबीला
एक विशिष्ट समुदाय है तथा स्वयं के अधिकार वाले क्षेत्र में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता। उन्होंने ये आदेश दिया। वे कुछ मामलों में ये आदेश भी दे रहे हैं वो कि वे कुछ मामलों में संप्रभुता संपन्न है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? एंड्रे जेफरसन। ये धोखा से जैक्सन लिखा गया है, ये क्या है? जेफरसन ने मुख्य न्यायाधीश के आदेश का पालन नहीं किया और चिरोकी कबीलों को अपनी जमीन से बेदखल करने के लिए अमेरिकी सेना भेज दी। अमेरिका के लिए फ्रंटियर के क्या मायने हैं? तो अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर यूरोपियों द्वारा जीती गई भूमि तथा खरीदी गई भूमि के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार होता रहता था, है ना। फिर इसके बाद क्या हुआ? इससे अमेरिका की पश्चिमी सीमा खिसकती रहती थी। इसके साथ मूल अमेरिकियों को भी पीछे हटना पड़ता था। वे राज्य की जिस सीमा तक पहुंच जाते थे उसे ही फ्रंटियर कहा जाता था। ये हो गया फ्रंटियर्स के मायने। इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया जाता? तो 1968 ईस्वी में एक मानव शास्त्री से कौन? WES स्टेनर। इनका नाम आपको याद रखना है। इन्होंने एक व्याख्यान ने इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल नहीं किए जाने के कारणों पर विचार विमर्श किया। इस व्याख्यान का शीर्षक क्या था? द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। आपको ये भी मेन पॉइंट है, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस इस महान व्याख्यान का शीर्षक था। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पता। इतिहासकारों द्वारा मूल निवासियों के विषय में मौन धारण करने के कुछ प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला गया जो निम्नलिखित हैं। पहला, विशाल मरुभूमि क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत बिखरी हुई थी और समुद्र तट के साथ साथ बसी हुई थी। इसका मुख्य कारण यहाँ की शुष्क मरुभूमि थी। एक ये कारण है उनका, विशाल मरुभूमि क्षेत्र। पॉइंट आपको याद रखना है। निर्वासितों का आश्रय स्थल था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अत्यधिक प्रारंभिक आबादकार इंग्लैंड से निर्वासित होकर आए थे। तीसरा, जनसंख्या की कमी। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के 350 से 750 तक समुदाय, कितने? 350 से 750 तक समुदाय। मूल निवासियों का एक अन्य विशाल समुदाय उत्तर में था। इसे टॉरस स्ट्रेट टापूवासी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, टॉरस स्ट्रेट टापूवासी किसे कहते हैं? तो आप लिख लेना, यहाँ से आ जाएगा इसका उत्तर। मूल निवासियों का एक से यहाँ तक कहते थे तक। चौथा, अस्पष्ट अतीत और वर्तमान। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास में शामिल नहीं करने का यह सबसे महत्वपूर्ण कारण उनके अतीत और वर्तमान का स्पष्ट, मतलब उनके भूतकाल का भी पता नहीं था, ना ही वर्तमान काल का। 23वां प्रश्न यह है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संदर्भ में आप क्या जानते हैं? तो हम ये जानते हैं उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों के संदर्भ में आपके सामने दिया हुआ है, आप देख लो। ये वे प्रयामास की तलाश में लंबी यात्राएं कर लेते हैं। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 1970 के दशक में आई बदलाव की लहरों के कारण ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? विवेचना करना है। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के जीवन पर यह निम्नलिखित प्रभाव पड़ा जो आपके सामने दर्शाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। गोल्ड रश से क्या अभिप्राय है? उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश को स्पष्ट करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो इससे मैं समझा देता हूँ। देखो, 1840 ईस्वी में क्या हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले, जिससे यूरोप के लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की धरती के नीचे अत्यधिक मात्रा में सोना होने की संभावना ने गोल्ड रश को जन्म दिया। फिर क्या हुआ? यूरोप के लोग हजारों की संख्या में अपनी किस्मत चमकाने के लिए वो आने लगे थे। इसका उत्तर इधर है दोस्तों। हाँ, किधर गया? ये है, अपनी किस्मत चमकाने के लिए अमेरिका पहुंचे और अधिक से अधिक सोना पाने की आपाधापी को ही क्या कहा गया? गोल्ड रश कहा गया। इसके बाद कौन सा प्रश्न आएगा? गोल्ड रश भी हो गया, ये भी हो गया,
हाँ, ये वाला रहेगा। यूरोप के लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों की भूमि को अतिक्रमण को क्यों उचित ठहराया? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये 25वां। मूल निवासियों को उनकी भूमि से बेदखल किए जाने को उच्च अधिकारियों ने भी क्या किया? उचित ठहराया कि उनकी भूमि को वो अतिक्रमण किया गया है, उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया था मूल निवासियों को। तो बड़े बड़े जो अधिकारी थे तो उनने भी भूमि क्या किया? उचित ठहरा दिया कि अच्छा किया आपने। तो उच्च अधिकारियों का मानना था कि मूल निवासी अपनी अधिकांश भूमि का उपयोग करना नहीं जानते, अतः भूमि उनके कब्जे में नहीं रहना चाहिए। ये मेन पॉइंट है अपना। अधिकांश भूमि का उपयोग करना नहीं जानते थे वो। मूल निवासियों की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि वे आलसी स्वभाव के हैं। यह कहा गया था, है ना? कैसे स्वभाव के? वे आलसी स्वभाव के। बाजार के लिए उत्पादन करने में मूल निवासी अपने शिल्प कला का उपयोग करना नहीं जानते थे। ये 4 पॉइंट हो गए। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो ऐसे ही हमने सभी यूनिट वाइज के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं आपको इस चैनल पर। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं वीडियोस पर क्लिक करके। आपको मैं बता देता हूँ मैंने कैसे अपलोड किया हूँ। अपने मोबाइल में आपको यूट्यूब यहाँ पर खोल लेना है और यहाँ पर क्या सर्च करना है आपको? यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है साल्वनसी क्रिएशन, ऐसे सर्च करना है और सर्च बार पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको मेरा चैनल दिखाई देगा। यहीं पर ये महादेव वाला मैंने शॉर्ट्स डाला हूँ, तो इस पर क्लिक करना है और इसको क्या करना है? पॉज कर देना है और यहाँ पर ऐसे जाना है। यहाँ पर आपको सभी विषयों के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ये देखो, प्रश्न बैंक सॉल्यूशन दिया गया है यहाँ पर क्लास 11th का। ये देख सकते हैं यहाँ पर आप। ये पोस्टर्स है, ये प्रश्न बैंक पूरे सभी चैप्टर्स के यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप देख लेना इन वीडियो को। प्री बोर्ड एग्ज़ाम का भी दिया हुआ है इंग्लिश, यूट्यूब में हाथ से लिखे हुए हैं ये सभी। राजनीति शास्त्र का भी, सभी रसों के मज़ेदार उदाहरण। ठीक है दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।